मित्रों नमस्कार। चमत्कारों की दुनिया में मैं बालकृष्ण त्रिपाठी एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों आज के इस वीडियो में हम यह आप लोगों से शेयर करेंगे कि यंग एज में हम कैसे सक्सेस ले सकते हैं, कैसे एक बड़ी सफलता जो है यंग एज में हासिल कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको इस वीडियो में 10 स्टेप्स बताएंगे कि 10 स्टेप्स करके हम कोई भी व्यक्ति जो है काफ़ी यंग एज में जो है वह सफल हो सकता है। मित्रों मैं बार बार चमत्कारों की दुनिया में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में प्रतिदिन कुछ न कुछ नया होता है और प्रतिदिन कोई न कोई चमत्कार होता है, लेकिन हम उन चमत्कारों को समझ नहीं पाते हैं। समझ इसलिए नहीं पाते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वह मित्रों सीमित है। अगर हमको यह पता हो कि पेड़ पौधे और वनस्पति अगर न हो इस पृथ्वी पर तो हमारा भी अस्तित्व नहीं होगा, और यदि हम न हो तो पेड़ पौधों का भी अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पर दुनिया में, ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, व्हाटएवर दैट में भी, पेड़ पौधे हुए, आदमी हुआ, पत्थर हुआ, ईंट हुआ, मकान हुआ, पहाड़ हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे पर सर्वाइवल के लिए निर्भर हैं। और यदि वो एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं होगा। और अगर इस तरह का ज्ञान हम विकसित कर सकें तो हम अपने जीवन में होने वाले चमत्कारों को भी रोज मित्रों जो है वह अनुभव कर सकेंगे। अब मित्रों हम अपने सब्जेक्ट पर बात करते हैं। उसके पहले हम ये कहना चाहेंगे कि यदि हमारी वीडियोज मित्रों आप लोगों को अच्छी लगती हों तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अब हम बताने जा रहे हैं आपको 10 स्टेप्स आपको यंग एज में सक्सेस होने के लिए। पहला स्टेप मित्रों तो ये होगा हमारा कि हम कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस या व्हाटएवर अपनी लाइवलीहुड के लिए यानी अपनी जीविका के लिए जो भी क्षेत्र हम चुन रहे हैं वो क्षेत्र का चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों सफलता के लिए। पहला स्टेप तो यही होना चाहिए, और उसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि किस क्षेत्र में हमारा जो है वह झुकाव है या हम वहाँ बिना किसी प्रेशर के काम कर सकते हैं, यानी हमारी वो हॉबी हो। एक उनका नाम मित्रों मैं अभी वो भूल रहा हूँ, रेडियो जॉकी का काम करते हैं जो वो जो है, तो वो रेडियो जॉकी पहले शौकिया करते थे, हॉबी के तौर पर करते थे, आज उनका कैरियर है वो। तो वो इस तरह का कैरियर हमें चुनना है, इस तरह की चीज़ों को हमें चुनना है मित्रों कि जो हमारी हॉबी हो, जिसको करने में हम 2 मिनट 4 मिनट घंटों कर सकते हो लेकिन हमें कोई थकावट न लगे। यानी अपनी हॉबी को ही अपना कैरियर बनाइए। पहला स्टेप मित्रों ये है। दूसरा स्टेप यह है कि जॉब मस्ट बी वैल्यू, वैल्यूज आर आवर रूट्स एंड सक्सेस इज आवर विंग्स। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि हमारे दूसरे स्टेप में शिव खेरा एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत बड़े लेखक हैं, आप लोग भी उनका नाम सुने होंगे। उन्होंने एक पुस्तक लिखा है कि फ्रीडम इज नॉट फ्री। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है मित्रों कि वैल्यूज आर रूट्स। जो वैल्यूज हैं, जीवन के लाइफ के वैल्यूज हैं, वो जड़ हैं, और सक्सेस इज आवर विंग्स, और जो सफलता है उसकी पंख है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फैक्टर्स मीन्स अचीविंग वैल्यू बेस्ड सक्सेस इन लाइफ। तो जो सक्सेस जो हमें पाना है वो वैल्यू बेस्ड पाना है हमें। ऐसा नहीं है कि बिना वैल्यू के अगर सफल हो गए तो ऐसी सफलता का मित्रों जीवन में कोई मतलब जो है वह नहीं रह जाएगा। तो हमें दिस इज ए ट्रू लिबर्टी, और ये वास्तविक स्वतंत्रता होगी, वास्तविक फ्रीडम होगा मित्रों। तो दूसरा काम ये करना है हमें कि ऐसा वर्क हमें चुनना है जिसमें कि लाइफ के वैल्यूज हो, जिसमें ऐसा ना हो कि ऐसा कोई काम हम चुन लें कि इसमें वैल्यूज ना हो, लाइफ के वैल्यूज जो है वह डिस्क्वालीफाई करता हो। तो ऐसा कोई काम मित्रों हमें नहीं करना है। तीसरा स्टेप है यहाँ पर विनम्रता। तो विनम्रता मित्रों बहुत जरूरी है। विनम्रता हर व्यक्ति को अच्छी लगती है। किसी भी क्षेत्र में मित्रों अगर हम सफल होना चाहते हैं तो सफल दुनिया में होना है, लोगों के बीच में होना है, लोगों से रोज हमें इंटरेक्ट करना है, और उसमें विनम्रता जो है हमारा
बहुत बड़ा हथियार मित्रों बन सकता है। तो विनम्रता हमारा थर्ड स्टेप है। चौथा स्टेप है मित्रों कि रिस्पेक्ट टू अदर्स। जो अन्य लोग हैं उनको भी हमें रिस्पेक्ट करना है, अपने से बड़े हैं तो भी, छोटे हैं तो भी मित्रों। ऐसा नहीं है जो कोई छोटा है, हमसे 2 कदम अगर नीचे है कोई, या फिर हमसे कोई 2 कदम ऊपर है, तो इसमें उसका अपना कोई योगदान मित्रों नहीं है। इसलिए हमें हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट करना है। दूसरा है कि पांचवा यहाँ पर स्टेप मित्रों यह है कि डिसाइड योर टाइम। टाइम जो है मित्रों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कल का शेड्यूल, अगर हम जीवन में अर्ली एज में सफल होना चाहते हैं तो आने वाले कल का शेड्यूल आज के शाम को ही हमारे सोने के पहले हमारे टेबल पर होना चाहिए, क्योंकि टाइम इज मनी। टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज है टाइम के बारे में मित्रों कि टाइम डिसाइड होना चाहिए कि किसको देना है और किसको नहीं देना है, और जिसको देना है उसको कितना देना है। समय के बारे में 2 चीजें, ये इसको हमें मित्रों फॉलो करना है। और हमारा जो पांचवा होगा, छठा होगा, वो पैसा और काम के लोगों को, अपने काम के लोगों को और पैसे को। कोई भी आदमी अगर लगता है कि वह हमारे काम का हो सकता है, हमारे लिए लैडर बनेगा, वो हमारी सफलता को पाने के लिए सीढ़ियों का काम करेगा वह, तो ऐसे व्यक्ति को और पैसे को मित्रों, क्योंकि सफलता में पैसे की सबसे बड़ी भूमिका है, तो ऐसे व्यक्ति को जो हमारे काम का आदमी है, हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रगति में सहायक बन सकता है, और पैसे को, धन को जो है वह वैल्यूज के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि लाइफ के वैल्यूज को डिस्क्वालीफाई करके करना है, लेकिन वैल्यूज के साथ जो है उसको हाथ से नहीं मित्रों, दांत से हमें पकड़ना होगा अगर हमें यंग एज में सफल होना है। और सातवां जो है वह सेलेक्ट द पीपल बिकॉज दे विल वर्क एज स्टेप लैडर फॉर योर। और पीपल को, लोगों को मित्रों सेलेक्ट करिए। ये आपके लिए 7वां स्टेप होगा कि लोगों को सेलेक्ट करिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस सफलता की यात्रा में आपके साथ 10 कदम चल सकते हैं। हर आदमी यह काम नहीं करेगा, हर आदमी आपके सफलता में कोई योगदान नहीं दे पाएगा, लेकिन ऐसे लोगों को मित्रों सेलेक्ट करिए और ऐसे लोगों को रखाइए आप। मतलब रखाने का मतलब कि वो किसी भी कीमत पर आपको छोड़ के जाना नहीं चाहिए। अगर कुछ थोड़ा बहुत आपको उनके लिए एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ता है, या कोई चीज़ें उनका आपको नहीं अच्छा लगता है, इग्नोर भी करना पड़ता है, तो भी उन सेलेक्टेड लोगों को अपने से दूर नहीं जाने देना है। और यहाँ पर अगला जो स्टेप होगा कि प्रेफर वैल्यूज देन मनी। अगर कोई भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, या जहाँ कहीं भी आप हैं, तो वहाँ पर धन के बजाय जो है वह वैल्यूज को प्रेफर देना होगा। दुनिया में मित्रों वही कंपनी, वही लोग जो है वह सफलता की सीढ़ियों के हाईएस्ट पीक पर मित्रों चढ़े, जो लोग ह्यूमन वैल्यूज को, जो सोशल वैल्यूज को, जिन लोगों ने पहली प्रायोरिटी दिया और मनी को दूसरी प्रायोरिटी दिया। हम क्या करते हैं, मनी को पहली प्रायोरिटी देते हैं और वहीं मित्रों हम फेल हो जाते हैं। और लास्ट और अंतिम स्टेप मित्रों ये होगा कि डू समथिंग फॉर द सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी। मित्रों हम बहुत सफल हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत ताकत है, लेकिन दुनिया के, समाज के लिए यदि हम किसी काम के नहीं हैं तो मित्रों हम जीरो हैं। और हमारे डेवलपमेंट में, हमारे सक्सेस के लिए कभी भी ब्रह्मांड मित्रों एंजॉय नहीं करेगा अगर हम ह्यूमैनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अंतिम स्टेप है मित्रों ये कि जो कुछ व्हाट एवर रिसोर्सेज यू हैव, जो भी रिसोर्सेज आपके पास है, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप मिलीनियर्स हों तभी आप यह कर सकते हैं। जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वो आप समाज के बारे में, मानव के बारे में मित्रों जरूर सोचिए अगर आप चाहते हैं अपने क्षेत्र में सफल होना। मित्रों हम यहीं पर अपनी बात को मित्रों समाप्त करते हैं। आप अपनी अच्छी तरह से मित्रों ख्याल रखिए। धन्यवाद।